अब हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से सेक्टर है जिसमें कि हम ट्रेड कर सकते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो है, अगर हम बात करें तो सबसे पहले आता है आईटी सेक्टर। ठीक है, आईटी सेक्टर में कौन कौन सी कंपनियां हैं, लाइक इन्फोसिस, टीसीएस। ठीक है, तो जो आईटी सेक्टर है उसमें इन्फोसिस हो गया, टीसीएस हो गया, है ना, आईबीएम हो गया, ये सब क्या है, ये सब आईटी सेक्टर है ना। जो कि इसका अपना एक इंडेक्स भी है। जिस तरह से निफ्टी 50 है टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स, उसी तरह से आईटी कंपनी का एक अपना अलग इंडेक्स भी है। ठीक है, जिसको कि निफ्टी आईटी बोलते हैं, है ना। दूसरा आता है इंफ्रा। इंफ्रा में क्या हो गया, जैसे एल&टी, ये क्या होता है, बड़ा बड़ा जो हाईवे होता है, रेलवे प्रोजेक्ट होता है, आपका सड़कें होती है, आपका जितने बड़े एक्सप्रेसवे हैं, हाईवे हैं, ये सारा कुछ जो बनाती है उसको वो क्या बोलते हैं, इंफ्रा। तो इंफ्रा में सबसे बड़ी कंपनी भी कौन सी है, एल&टी। ठीक है, तो ये क्या करती है, ये हाईवे हो गया, बड़े बड़े एक्सप्रेसवे हो गया, रोड हो गया, पुल हो गया, ये सारा कुछ ये बनाती है। तो एक ये इसका भी अलग अपना इंडेक्स है, इंफ्रा का भी एक अलग इंडेक्स है। जिस तरह से आईटी का इंडेक्स है उसी तरह से इंफ्रा का इंडेक्स है। इंफ्रा में जो जितने भी कंपनी है, इंफ्रा सेक्टर में जितने भी कंपनी है उसका एक इंडेक्स अलग से है। ठीक है, तीसरा आता है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर मतलब जो दवाइयाँ बनाती है ना। बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो कि बहुत सारे ऐसे कंपनी है जो कि दवाइयाँ बनाती है, जैसे कि सिप्ला, रैनबैक्सी, ठीक है, डॉक्टर रेड्डी। ये जो कंपनियां ये क्या करती है, दवाई बनाती है ना। तो इसको बोलते हैं फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर का भी अपना एक अलग इंडेक्स है। ठीक है, जितने भी मैं सेक्टर बता रहा हूं उसका अपना अलग अलग इंडेक्स भी है। जिस तरह से निफ्टी 50 का एक टॉप 50 कंपनी का इंडेक्स है, सेंसेक्स का टॉप 30 कंपनी का इंडेक्स है ना, उसी तरह से आईटी का, इंफ्रा का, फार्मा का, ठीक है, इन लोगों का एक अलग इंडेक्स है। नेक्स्ट आता है एफएमसीजी, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें क्या क्या आता है, जो डेली बेसिस पे आप यूज करते हो, तेल, साबुन, ब्रश, टूथपेस्ट, है ना, बिस्किट, चीनी, ये सारा कुछ क्या आता है, एफएमसीजी के अंडर आता है। फास्ट मूविंग, जैसा कि नाम से ही लग रहा है, फास्ट मूविंग मतलब जो जल्दी जल्दी आप यूज करते हो। साबुन आप बाजार से लाए, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, 1 हफ्ते लगाए, दूसरा साबुन जरूरत पड़ा। शैम्पू लाए, 1 दिन में खत्म, दूसरा लाइए। बिस्कुट लाए, बिस्किट खाए, फिर कल फिर चाहिए बिस्कुट। तो ये क्या है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स है, जिसमें कि कौन कौन सी कंपनी आ जाती है, आईटीसी सबसे बेहतरीन अभी। आईटीसी जो है ना, वो बहुत सारी बिस्किट बनाती है। आपका इसका आटा भी आने लगा है। इसके बाद ये होटल्स में भी, होटल जो सेक्टर है उसमें भी ये है अभी। तो सिगरेट भी, सिगरेट का जो मार्केट है उसमें भी इसका दबदबा है आईटीसी का। तो क्या है ये आपका एफएमसीजी कंपनी के, एफएमसीजी जो सेक्टर है उसके अंडर में ये आती है। आईटीसी हो गई, उसके बाद हिंदुस्तान लीवर हो गया, है ना, हिंदुस्तान लीवर। ठीक है, तो ये सारे जो क्या है, ये सारे एफएमसीजी सेक्टर के अंडर में आती है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। ठीक है, तीसरा आता है आईटी हो गया, इंफ्रा हो गया, फार्मा हो गया, एफएमसीजी हो गया। तीसरा हो गया फिनांस सेक्टर। ठीक है, फिनांस में बजाज फिनांस। ठीक है, फिनांस में बजाज फिनांस हो गया, है ना, जो कि फाइनेंस करती है। आप कोई भी जाते हो कहीं भी कुछ प्रोडक्ट खरीदने के लिए, मार्केट में जब आप कोई प्रोडक्ट खरीदने के लिए जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, सर हमको एक अगर 40 हज़ार का मोबाइल लेना है, उसको अगर फिनांस करवाना है, ईएमआई पे लेना है, तो क्या करते हैं, बजाज फिनांस हो गया, है ना। आजकल तो बहुत सारी और भी फिनांस कंपनियां हैं, सबसे अभी जो फेमस है ना मार्केट में, बजाज फिनांस। ठीक है, तो जो कंपनी फिनांस करती है, आपको ईएमआई पे कोई चीज़ उपलब्ध करवाती है, तो उसका एक अलग से इसका भी अपना इंडेक्स है।
ठीक है, जो कि उसमें सिर्फ क्या है, फिनांस सेक्टर का, उसमें कंपनियों का एक इंडेक्स अलग से है, ठीक है। तो उसका क्या हो गया, जैसे बजाज फिनांस हो गया, है ना। तो ये सारे सेक्टर है जहां पर कि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते बेचते हैं, ये अलग अलग सेक्टर हैं, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी और भी कंपनियां हैं, आप देखोगे तो मेजर जो है, जो मैंने बताया आपको 5-6 सेक्टर है, इसके अलावा और भी सेक्टर हैं, ठीक है। तो ये हम लोग देखें कि कौन कौन से सेक्टर हैं जिसमें कि हम लोग ट्रेडिंग करते हैं और उसके स्टॉक खरीदते बेचते हैं, ठीक है। तो ये हो गया सेक्टर। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ स्टॉक अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। देखो, जो स्टॉक मार्केट है उसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इस स्टॉक को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट्स में? 4 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप। मार्केट कैप, कौन सी कंपनियां लार्ज कंपनी है, कौन सी कंपनी मिड कंपनी है, कौन सी कंपनी स्मॉल कंपनी है और कौन सी कंपनी माइक्रो कंपनी है, ठीक है। ये 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। अब हम लोग देखेंगे वो कौन कौन से 4 पार्ट्स हैं और उसका क्राइटेरिया क्या है कि कौन सा लार्ज कैप होगा, कौन सा मिड कैप होगा, कौन सा स्मॉल कैप होगा और कौन सा माइक्रो कैप होगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लार्ज कैप, दूसरा है मिड कैप, तीसरा है स्मॉल कैप और लास्ट चौथा है माइक्रो कैप, ठीक है। ये 4 तरह के मार्केट कैपिटलाइजेशन के आधार पे स्टॉक को डिवाइड किया गया है, बांटा गया है, ठीक है। तो जो लार्ज कैपिटलाइजेशन होता है मार्केट का, उसमें क्या होता है, उसका जो मार्केट कैप होता है, मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है, वो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा होता है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जिस कंपनी का मार्केट कैप है वो लार्ज कैप कहलाती है, ठीक है। 1 लाख करोड़ से ज़्यादा जिस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जिसका मार्केट वैल्यू जो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है, उसको क्या बोलते हैं? लार्ज कैप बोलते हैं, ठीक है। मिड कैप किसको बोलते हैं? जिस कंपनी का वैल्यू, मार्केट वैल्यू 20,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ के बीच में है। जिस कंपनी का वैल्यू 20,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ के बीच में है, उसको बोलते हैं मिड कैप, ठीक है। समझ में आ गया? तीसरा है स्मॉल कैप। स्मॉल कैप बोलते हैं कि 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ तक जिस कंपनी का मार्केट वैल्यू है उसको बोलते हैं स्मॉल कैप। और लास्ट माइक्रो कैप, ये 100 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ के बीच में जितनी भी कंपनियां हैं उसको बोलते हैं माइक्रो कैप। तो इस तरह से हम लोग इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करते हैं। अब एक चीज़ आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो डेटा है, ये जो डेटा मैंने बताया 1 लाख करोड़ से ज़्यादा है तो लार्ज कैप है, 20,000 करोड़ से लेके 1 लाख करोड़ के बीच में तो मिड कैप है, 5,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में है वो स्मॉल कैप है, और 100 करोड़ से लेके 5,000 करोड़ के बीच में है जो माइक्रो कैप है। ये डेटा चेंज होते रहता है टाइम के साथ। अब सोचो कि आज से 20 साल पहले जो लार्ज कैप थी, वो मान के चलो कि जिसकी वैल्यू 10,000 करोड़ से लेके 15,000 करोड़ तक थी, वो कहलाता था लार्ज कैप। ऐसा क्यों? देखो क्या होता है कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है। आज से 30 साल पहले 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू थी और आज 30 साल बाद 1 लाख रुपए की क्या वैल्यू है, आपको इसमें डिफरेंस नज़र आ जाएगा। तो इसीलिए जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो क्या होता है कि डेटा भी चेंज होते रहता है। आज से 20 साल बाद ये
पता चलेगा कि जिसका कंपनी का वैल्यू 10 लाख करोड़ से ऊपर है वो कहलाता है लार्ज कैप, और जिसकी वैल्यू 10 लाख करोड़ से नीचे है वो कहलाता है मिड कैप। तो ये समय के साथ चेंज होते रहता है। क्यों चेंज होता है मैंने बता दिया आपको, ठीक है। तो ये होता है कैटेगराइज हम लोग करते हैं कि स्टॉक जो मार्केट है, स्टॉक मार्केट, उसमें जो कंपनियां होती है वो 4 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। मार्केट में वैल्यू कितना है उस पार्टिकुलर कंपनी का, उसके अकॉर्डिंग हम उसको कैटेगराइज करते हैं, ठीक है। देखो, आप ट्रेडिंग करने आए हो मार्केट में, आपको लगता है कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इसमें तो मेरा कुछ काम है ही नहीं ट्रेडिंग में। बिल्कुल नहीं है। आपको वहाँ पे सिर्फ कॉल और पुट नज़र आता है। लेकिन जब ये आप चीज़ आपको नॉलेज होगा तो जब आप मार्केट में आओगे ट्रेडिंग करने तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि मुझे सब कुछ आता है, मुझे बेसिक चीज़ें आती है। ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, ठीक है। इसीलिए मैंने ये आपको पढ़ाया। नहीं तो डायरेक्ट अगर ट्रेडिंग आप करते हो उसमें इसकी कहीं भी कोई यूज नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आपका क्या है, स्ट्रैटेजी है, कॉल है, पुट है, ये सारा कुछ है। लेकिन ये मैंने इसलिए पढ़ाया ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आप अभी नए नए मार्केट में आए हो, आपको हर चीज़ जानना ज़रूरी है। आपको कहीं ये ना लगे कि ये मेरे लिए कुछ नया चीज़ है, ये मेरे लिए कुछ नया टर्म है। इसीलिए आपको नॉलेज हर चीज़ की रखनी पड़ती है, ठीक है। तो आज जो मैंने पढ़ाया उसमें बेसिक चीज़ें जो बताई, इसमें से आपको काफ़ी कुछ नया चीज़ सीखने को मिला होगा, खासकर नए ट्रेडर के लिए। मैं ये बोल रहा हूँ कि ये सीरीज़ जो मैंने शुरू किया कि बेसिक ऑफ ट्रेडिंग है ना, जो ट्रेडिंग का जो बेसिक चीज़ें हैं, ये सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया। आज इसका तीसरा लेक्चर था, आज इसका तीसरा लेक्चर है, ठीक है। आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा इसका अगला पार्ट्स में लाऊंगा तो, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये इसका अगला पार्ट्स मुझे लाना चाहिए तो आप कमेंट में यस लिखिएगा, ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तभी मैं इसका अगला पार्ट्स लाऊंगा, ठीक है। तो आज जो मैंने पढ़ा वो बिल्कुल बेसिक चीज़ें थी और सबसे कंसेप्चुअल चीज़ें थी, ठीक है। इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा एक पार्ट्स को हम लोग टच करेंगे, वो है इन्वेस्टमेंट। देखो, आप ट्रेडिंग करो, ठीक है, अच्छी बात है। ट्रेडिंग नहीं भी करोगे फिर भी चलेगा एक बार, लेकिन इन्वेस्टिंग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि इन्फ्लेशन इतना बढ़ रहा है, महंगाई इतनी बढ़ रही है। जो आज 50,000 का महीना, 1 लाख का महीना कमा रहा है, उसका भी अगर वो इन्वेस्ट नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। मैं बार बार ये कहता हूँ, हर एक वीडियो में बोलता हूँ कि आप SIP ज़रूर करो, भले वो 500 रुपये महीने से ही क्यों ना हो, 1000 रुपये, 500 रुपये महीने, लेकिन SIP ज़रूर करो। इसीलिए मैं एक टॉपिक्स आपको पढ़ाऊँगा बिफोर ट्रेडिंग शुरू करने से, इन्वेस्टिंग। आप ट्रेडिंग करो या ना करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट आपको आज से और अभी से शुरू कर देनी चाहिए। भले वो 100 रुपये की इन्वेस्टमेंट हो, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, ठीक है। तो इस पार्ट्स को मैं टच करूंगा थोड़ा सा, उसके बाद फिर मैं आऊँगा आपको ट्रेडिंग, ठीक है। ट्रेडिंग का फिर मैं उसमें सारा कुछ, मैं ऑप्शन, डेरिवेटिव, ये सारा कुछ मैं आपको पढ़ाऊँगा। उससे पहले हम ये इन्वेस्टिंग आपको, हालांकि इसका आपको ज़रूरत है नहीं ट्रेडिंग में, लेकिन मैं ये ज़रूर पढ़ाऊँगा आपको। मैं चाहूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करो, ठीक है। आपके पास 100 रुपये हो, 200 हो, 500 हो महीने का, आप इन्वेस्टमेंट ज़रूर करो। आज से और अभी से चालू कर दो आप, ठीक है। इसमें कोई इफ़ या बट नहीं चलेगा। ट्रेडिंग में चलेगा बट इसमें नहीं चलेगा, ये आपको करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आज जो मैंने पढ़ाया, इस वीडियो से अगर आपने कुछ नया सीखा, कुछ नया आपको लर्न हुआ, कुछ नया नॉलेज मिला, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। शेयर करने से ये होगा कि जो बंदे भी नया मार्केट में आना चाहते हैं उन तक ये वीडियो पहुंच जाएगा और वो घर बैठे इंटरनेट पे फ्री में स्टॉक मार्केट सीखेंगे, उनको कहीं जाना नहीं पड़ेगा, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी चीज़ें मैं ऐसा चीज़ बताता हूं जो कि मैंने जब शुरू में आया था इस मार्केट में तो पेड कोर्स दे के सीखा था, मैंने पैसे दे के सीखा था मैंने। वो सारा चीज़ मैं आपको यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रहा हूँ। A to Z चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, वो भी बिल्कुल आसान भाषा में। और ये सिर्फ मेरा, इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि मैं जो वीडियो बना रहा हूँ इससे आपको बेनिफिट मिले, आपको प्रॉफिट मिले। अगर आप इससे कुछ अर्न करते हो, है ना, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप पैसे में तब्दील कर देते हो, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ी बात होती है। मेरे लिए वीडियो बनाना सार्थक होगा, ठीक है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कुमार शंभू ट्रेडर। और अगर आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देख रहे हैं तो आप मुझे फॉलो ज़रूर कर लें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई स्ट्रैटेजी और एक नए एनर्जी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।